दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे टाइम स्पीड डिस्टेंस के प्रश्नों की। जो रेलगाड़ी संबंधित प्रश्न हैं उनकी बात करेंगे, तो पूरा वीडियो देखिएगा, सब कुछ समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, 54 किलोमीटर पर घंटा की चाल से जाती हुई रेलगाड़ी किसी खंभे को 10 सेकंड में पार करती है, रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। यहाँ पर देखिए किलोमीटर पर घंटा, यहाँ सेकंड, अलग अलग यूनिट है। और मैंने आपको बताया है बहुत बार, जैसे कोई भी यूनिट किलोमीटर में है और उसे आप मीटर में चेंज करेंगे तो किलोमीटर बड़ी यूनिट है, मीटर छोटी। तो बड़ी यूनिट को जब आप छोटी में चेंज करते हैं तो छोटी संख्या ऊपर आती है बटे में 18। ठीक है, अगर आप छोटी यूनिट मीटर को बड़ी यूनिट में चेंज करेंगे किलोमीटर में, छोटी यूनिट को बड़ी में चेंज करेंगे तो बड़ी संख्या ऊपर आ जाएगी भी 18 में, और 5 में बड़ी संख्या 18 है। बड़ी यूनिट में चेंज करेंगे तो बड़ी संख्या ऊपर आ जाएगी बटे में 5। तो 18 बट्टे 5 और 5 बट्टे 18 का मतलब यही है कि जब छोटी यूनिट में चेंज करेंगे छोटी संख्या ऊपर और बड़ी में चेंज करेंगे तो बड़ी संख्या ऊपर। ठीक है, अब देखिए ये किलोमीटर है और पूछ किस में रहा है, रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में पूछ रहा है, तो किलोमीटर से आप मीटर में बताएंगे आंसर। किलोमीटर से मीटर में पूछ रहा है, छोटी यूनिट में पूछ रहा है, तो इसको आप क्या करेंगे, 54 किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। ठीक है, तो छोटी यूनिट में जब चेंज कर रहे हैं तो छोटी संख्या ऊपर आएगी, बटे में 18 आ जाएगा। कटा लीजिए, बस आंसर आ गया। 18 से कटेगा 3 बार में 54 और 3 25 आ जाएगा 15। तो 15 मीटर पर सेकंड निकल के आ गया। भाई जो चाल है हमने उसको चेंज कर लिया मीटर पर सेकंड में। अब इसको करना आसान हो गया। आपसे पूछ क्या रहा है, रेलगाड़ी की लंबाई। लंबाई मतलब दूरी पूछ रहा है, लंबाई का मतलब दूरी पूछ रहा है। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय होता है। ठीक है, चाल कितने की निकल के आई है भाई, 15 मीटर पर सेकंड की, और समय आपको कितना दे रखा है, 10 सेकंड का। तो भाई दूरी अब आप निकाल लेंगे, जो दूरी है उसे निकाल लेंगे। 15 का मल्टीप्लाई 10 से कर दो, 150 हो जाएगा। तो दूरी पूछ रहा था रेलगाड़ी की, दूरी कितनी है, 150 मीटर की है। 150 मीटर आपको बी ऑप्शन में दे रखा है। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करूंगा सभी को प्रश्न समझ में आ गया होगा, किसी को भी प्रश्न में कोई समस्या नहीं होगी। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 108 किलोमीटर पर घंटा की चाल से जाती हुई रेलगाड़ी किसी खंभे को 20 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। ये प्रश्न अभी अभी जो किया बिल्कुल वैसा ही है, तो इसे करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि किलोमीटर में है, मीटर में पूछ रहा है, तो किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में चाल को चेंज कर लीजिए। 108 की चाल है। अब देखिए बड़ी ये में दे रखा है, छोटी में पूछ रहा है, तो छोटी के लिए क्या करते हैं, छोटी यूनिट में चेंज करने के लिए छोटी संख्या ऊपर आएगी, बटे में 18 आ जाएगा। क्लियर है, 18 से 108 कटेगा 6 बार में, और 6 का मल्टीप्लाई 5 से कर देंगे 30। तो 30 मीटर पर सेकंड में पहले आपने इसको चेंज कर लिया। रेलगाड़ी की लंबाई पूछ रहा है, लंबाई मतलब दूरी पूछ रहा है। दूरी बराबर क्या होता है, अभी अभी कराया है बिल्कुल, चाल गुने समय। ऐसा ही प्रश्न है जो अभी अभी कराया था इससे पहले। तो चाल आपने जब चेंज की मीटर पर सेकंड में कितनी आ गई, 30 की आ गई, और समय आपको दे रखा है 20 सेकंड का। तो 3 का मल्टीप्लाई 2 से कर दो, कितना आ जाएगा 6, 1 0 1 0 मिलके हो गए 2 0। तो दूरी आपकी कितनी है, 600 मीटर की दूरी है। और 600 मीटर किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करूंगा अगर पिछले प्रश्न में किसी को कोई समस्या या कोई डाउट रह गया था तो इस क्वेश्चन में अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इस बात को याद रखना कि जब बड़ी यूनिट से छोटी में जा रहे हैं तो छोटी संख्या ऊपर लेके आएंगे 5, अगर छोटी से बड़ी में जाएंगे तो बड़ी संख्या ऊपर लेके आएंगे 18। इस बात को याद रखिए, प्रश्न अपने आप हो जाएगा। क्लियर है, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसी टेलीफोन खंभे को 10 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या है, पूछ रहा है चाल। यहां पर देखिए मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, जो चाल है ऑप्शन वो मीटर पर सेकंड में दे रखी है। दूरी कितनी है, 200 मीटर की। यहां पर समय है 10 सेकंड का, तो चाल तो मीटर पर सेकंड में निकल के आएगी। तो इसका मतलब इस प्रश्न में हमें कुछ भी चेंज नहीं करना। क्लियर है, ना तो 5 बट्टे 18 करना, ना 18 बट्टे 5, क्योंकि सेम यूनिट है, यूनिट अलग नहीं है, ना तो कहीं पर किलोमीटर है और ना ही कहीं पर घंटा है। ठीक है, तो यूनिट आपकी समान है। जब यूनिट समान है तो प्रश्न अपने आप आ जाएगा। पूछ रहा है चाल,
भाई चाल पूछ रहा है तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय। चाल बराबर दूरी बट्टे समय होता है, बस लगा दीजिए। दूरी कितनी है आपकी, दूरी है 200 मीटर की। समय कितने का है भाई, 10 सेकंड का है। एक जीरो से एक जीरो कटा तो बचा कितना, 20। तो 20 मीटर पर सेकंड आपका आंसर हो जाएगा, जो कि सी ऑप्शन में दे रखा है। चेंज करना ही नहीं है, सब यूनिट समान दे रखी है इसमें, ठीक है। तो अच्छे से समझ में आ गया है, किसी को भी कोई समस्या इस प्रश्न में अब नहीं होनी चाहिए। क्लियर हुई बात। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि 54 किलोमीटर पर घंटा की चाल से जाती हुई एक रेलगाड़ी किसी खंबे को 2 सेकंड में तथा किसी प्लेटफॉर्म को 6 सेकंड में पार करती है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है। अच्छा प्रश्न है। सबसे पहले तो इस प्रश्न में यही ध्यान देना है कि हमें कुछ चेंज करना है या नहीं करना। यहां पर देखिए क्या दे रखा है, किलोमीटर पर घंटा, और यहां पर सेकंड दे रखा है। भाई यहां पर भी अगर घंटे में हमें समय लगता तो चेंज नहीं करना पड़ता, लेकिन यहां पर सेकंड में दे रखा है, तो हमको चाल जो किलोमीटर पर घंटा में है उसे मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो कर लीजिए, 54 की चाल को बड़ी यूनिट को छोटी में चेंज करना है, तो छोटी संख्या ऊपर आएगी, बटे में 18। 18 से 54 3 बार में कटेगा, 3 पच्चे 15, तो 15 मीटर पर सेकंड। हमने मीटर पर सेकंड में चाल को चेंज कर लिया। अब यहां पर क्या कहा गया उसे ध्यान से देखिए। जो हमारी रेलगाड़ी है वो किसी खंबे को तो पार करेगी 2 सेकंड में, और प्लेटफॉर्म को पार करेगी 6 सेकंड में। खंबे को पार करेगी और प्लेटफॉर्म को पार करेगी, दो चीजों को पार कर रही है, अलग अलग समय ले रही है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ऐसा कभी भी प्रश्न पूछे कि खंबे को इतने समय में, प्लेटफॉर्म को इतने समय में, दोनों का बस अंतर कर लेना है, ठीक है। देखिए 6 सेकंड में पार कर रही है प्लेटफॉर्म को 6 सेकंड में, और खंबे को पार कर रही है 2 सेकंड में, दोनों का बस अंतर कर लीजिए। 6 में से 2 को घटा लेंगे 4 आ जाएगा। क्लियर, 6 में से 2 को घटा लिया 4। अगर यहां पर खंबे को मान लीजिए 10 सेकंड में पार करे, प्लेटफॉर्म को 2 में, तो बस ज्यादा समय हो उसमें से कम वाला घटा देना है। 4 निकल के आ गया। बस इस 4 का क्या करना है, जो आपका यहां पर चाल दे रखी है उससे गुना कर दीजिए। 15 गुने 4 कितना हो जाएगा, 15 चौके 60। तो जो प्लेटफॉर्म की लंबाई है वो कितनी है भाई, 60 मीटर की है। ये आपका आंसर आ गया। और 60 कहां पर दे रखा है, सी ऑप्शन में। उम्मीद करूंगा सभी को प्रश्न अच्छे समझ में आ गया। इसी तरीके के प्रश्न बच्चों को कंफ्यूज करते हैं, लेकिन यहां पर आप पढ़ रहे हैं, एसएससी कोचिंग सेंटर पर क्लास ले रहे हैं, कोई भी प्रश्न मुश्किल नहीं है। मुश्किल से मुश्किल प्रश्नों को आप आसान करेंगे चुटकियों में, ठीक है दोस्तों। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक रेलगाड़ी किसी टेलीफोन खंबे को 1 सेकंड में तथा 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 7 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल क्या है। चाल पूछ रहा है, और चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय होता है। इतना आपको अच्छे से मालूम है। क्लियर, यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं है। अब देखिए, मैंने अभी अभी बिल्कुल ऐसा प्रश्न कराया है। भाई खंबे को पार कर रही है 1 सेकंड में और प्लेटफॉर्म को पार कर रही है 7 सेकंड में, तो जो ज्यादा वाला समय है उसमें से कम वाले को घटा दीजिए। 7 में पार कर रही है प्लेटफॉर्म को और 1 में पार कर रही है खंबे को, तो 1 कम है, इसको घटा देंगे तो 7 में से 1 गया 6, ठीक है। दूरी कितनी की है, 150 मीटर की, तो दूरी 150 लिख लीजिए। समय कितना है दोस्तों, आपका समय आपको दे रखा है कितना है, 6 का निकल के आया भाई। 7 में से कटा है 6 तो निकल के आया 6 आ जाएगा, कहां पर, बट्टे में। अब इसको कटा लेंगे, आपके प्रश्न का आंसर आ जाएगा। देखिए 6 से कटेगा, 6 दूने का 12, 15 में से 12 कट गया, 3 बचा, 3 में 0 लगा देंगे 30, 6 पच्चे 30। तो यहां पर 25 मीटर पर सेकंड आपकी प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 25 मीटर पर सेकंड बी ऑप्शन में दे रखा है, ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। तो अगर पिछले क्वेश्चन में किसी को डाउट था या कोई भी समस्या थी तो इस प्रश्न में क्लियर हो गई। अब इस प्रश्न में कोई समस्या नहीं होगी। इस तरीके के सभी प्रश्नों को आप कर लेंगे बहुत आसानी से। क्लियर है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 2 रेलगाड़ियां जिनकी चाल 54 किलोमीटर पर घंटा एवं 72 किलोमीटर पर घंटा है, एक दिशा में जा रही हैं। दोनों रेलगाड़ियां एक ही दिशा में जा रही हैं। दूसरी गाड़ी पहली गाड़ी को कितनी देर में पार करेगी यदि उनकी लंबाई 100 मीटर एवं 80 मीटर है। देखिए 2 रेलगाड़ियां हैं, दोनों एक ही दिशा में जा रही है। पहली गाड़ी इस दिशा में जा रही है तो दूसरी भी इसी दिशा में जा रही है, ठीक है। पहली गाड़ी की यहां पर लंबाई दे रखी है 100 मीटर और दूसरी की लंबाई दे रखी है 80 मीटर। हमेशा याद रखना कि अगर एक ही दिशा में गाड़ी जब जाएंगी तो
अंतर करेंगे चाल का। अगर एक गाड़ी ऐसे जाए और दूसरी उसके सामने से आए, विपरीत दिशा में जब कह दे, आमने सामने से जब कह दे तो जोड़ते हैं, और एक ही दिशा में कह दे तो घटाते हैं। ठीक है, अब ये एक ही दिशा में है तो घटा देंगे, दोनों का अंतर कर लेंगे। तो 72 में से मैं 54 को घटा दूंगा, कितना बचेगा? 18। जो चाल बचेगी वो 18 किलोमीटर पर घंटा बचेगी। ठीक है, अब यहां पर देखिए हमें जो लंबाई दे रखी है मीटर में, यहाँ किलोमीटर यहाँ मीटर, तो छोटी यूनिट में पूछ रहा है। छोटी यूनिट में पूछने का मतलब है कि हमें छोटी यूनिट में चेंज करना है, और छोटी में चेंज करेंगे तो छोटी संख्या ऊपर आएगी बट्टे में 18। 18 से 18 कट गया, एक बार में बचा कितना? 5। तो 5 मीटर पर सेकेंड निकल के आ गई चाल। चाल हमने निकाल ली यहाँ पर 5 मीटर पर सेकेंड। पूछ रहा है यहाँ पर क्या, उसे बताना है। पूछ रहा है यहाँ पर कि जो पहली गाड़ी को दूसरी गाड़ी पहली गाड़ी को कितनी देर में पार करेगी। कितने देर का मतलब कितने समय में पार करेगी, समय पूछ रहा है। और समय बराबर क्या होता है, आपको अच्छे से पता है, दूरी बट्टे चाल। दूरी आप बता सकते हैं, दूरी कितनी है भाई? यहां पर 100 की दूरी, यहां पर 80, दूरी को सबको जोड़ लेंगे तो 180 हो जाएगी दूरी। और चाल आपने निकाल ली, कितनी की चाल है? 5 की चाल है, कटा दीजिए। 5 से कटेगा 5 3 का 15, 3 बचेगा 30, 5 6 के 30, तो 36 सेकंड का समय निकल के आ गया। भाई समय सेकंड में निकलेगा, जब मीटर में है दूरी तो समय सेकंड में निकलेगा। तो कितना समय लगेगा? 36 सेकंड का समय लगेगा। भाई दूसरी गाड़ी पहली गाड़ी को कितनी देर में पार करेगी? 36 सेकंड में। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर आ गया। उम्मीद करूंगा जितने भी प्रश्न आज के वीडियो में कराए हैं सभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। किसी भी प्रश्न में आपको कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।